Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC 403 and here we are in lecture number 5B of unit number 4. So in the previous lecture we have started the new concept that is inverse Z transform और हमने inverse Z transform देखा था कैसे calculate करते हैं using partial fraction. We have also done the question. In the similar manner इस lecture में भी मैं inverse Z transform की कुछ other problems से बात करने वाला हूँ जो partial fraction से ही solve करनी है. So let's start our lecture on inverse Z transform using partial fraction. So इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी हम प्रीवियस दो क्वेश्चन कर चुके हैं जहां पे हमने एक सिंपल केस देखा था. एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया जहां पे डिनोमिनेटर पार्ट में स्क्वायर टर्म बन रही थी. नाउ द थर्ड केस जहां पे मैंने क्वेश्चन कंसीडर किया है x ऑफ z इज गिवन एज 1/1 प्लस z इनवर्स प्लस z माइनस 2. अब सबसे पहले स्टेप क्या होता है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव पावर. तो जैसे आप पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे ये बदल जाएगा z स्क्वायर डिवाइड बाय z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 में. दिस इज द x ऑफ z. और सेकेंड थिंग जो होगी वो होगी xz अपॉन z यानी कि z अपॉन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1. राइट, ये दो फैक्टर, ये दो स्टेप ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे Z ट्रांसफॉर्म इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म करने के लिए अप्लाई करने होते हैं. राइट, अब इसके बाद यहां पे हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन बिकॉज आई यूज पार्शियल फ्रैक्शन. राइट, मुझे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, आई हैव टू यूज द पार्शियल फ्रैक्शन. सो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे नीचे से फैक्टराइज करना पड़ेगा और इस पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. सो यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स फैक्टर. राइट, जी हाँ, कैलकुलेटर आप चलाइए, आपको जो वैल्यू मिलेगी फैक्टर्स की दैट इज z प्लस 0.5 प्लस j 0.866 एंड द सेकेंड फैक्टर इज 0.5 माइनस 0.8666. राइट, तो आप कैलकुलेटर जब चलाएंगे तो आपको रियल पार्ट में वैल्यू मिलेगी 0.5 और इमेजिनरी पार्ट में वैल्यू मिलेगी 0.866. एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है. राइट, सो दिस इज द केस जहां पे आपके फैक्टर रियल नहीं है, फैक्टर डबल नहीं हो रहे, फैक्टर सिंगल पोल ही है, बट आपके फैक्टर रियल नहीं है, दे आर इन कॉम्प्लेक्स केस. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. सो पहला स्टेप हो गया, पॉजिटिव पावर डिवाइड बाय z हो गया. नाउ दिस डिवाइड बाय z इज कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि a अपॉन दिस पर्टिकुलर फैक्टर प्लस b अपॉन दिस पर्टिकुलर फैक्टर. राइट, तो अवर इक्वेशन बिकम्स a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस. उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं एलसीएम. ये एलसीएम यहाँ से एलसीएम से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ऑन द राइट साइड यू विल बिकम a इंटू z प्लस 0.5 माइनस ऑफ j 0.866 एंड प्लस b ऑफ z प्लस 0.5 प्लस ऑफ j 0.866. राइट, और राइट हैंड साइड पे हमारा बचा है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा बचा है ओनली z. Now I have to calculate the value of a and b. So a की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, सिंपल पोल है तो I will simply write z प्लस 0.5 प्लस 0.866 इज इक्वल टू 0. सो जैसे ही मैं इस फैक्टर को 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है ये फैक्टर 0 हो गया, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. एंड व्हाट इज द a वैल्यू, यानी z की जगह हम क्या लिख रहे हैं, z की जगह हम लिख रहे हैं 0.5 प्लस j 0.866. नॉट, इट इज नॉट इक्वल टू z. बेसिकली हम z की वैल्यू रख रहे हैं माइनस ऑफ 0.5 एंड माइनस ऑफ 0.j866. ये डिवाइड हो जाएगी. यहां पे जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे माइनस ऑफ 0.5 तो माइनस 0.5 प्लस 0.5 से कैंसिल और माइनस j 0.866 माइनस j 0.86 से ये जाके ऐड हो जाएगी एंड द वैल्यू बिकम्स माइनस ऑफ j 1.732. राइट, अब आप यहां पे इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं. माइनस 0.5 डिवाइड बाय माइनस ऑफ j 1.732. सो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे माइनस j ऊपर जाके प्लस j हो जाएगा और माइनस 0.5 डिवाइड बाय 1.732 इट गिव्स यू 0.288. वैल्यूज 0.288, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस j ऊपर जाके माइनस j हो जाएगा तो दिस वैल्यू रिजल्ट्स यू j 0.288. और सिमिलरली जब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, j से j भी कैंसिल आउट हो रहा है एंड 0.866 डिवाइड बाय 1.732 दैट बिकम 0.5. तो यहाँ पे a की वैल्यू सॉल्व कीजिए, यू विल गेट a वैल्यू इज इक्वल टू 0.5 माइनस j 0.2888. राइट, इसी तरह से सेकंड वैल्यू अगर मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो फॉर दैट दिस पर्टिकुलर कंप्लीट फैक्टर इज इक्वल टू 0 यानी z की वैल्यू क्या रख रहा हूं माइनस 0.5 बट प्लस j 0.666. राइट, सो अब जब आप एक इस वाली सेम इक्वेशन में z की वैल्यू को पुट करेंगे तो अब की बार आपका a 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा. आप यहाँ पे b की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और सिमिलरली b की वैल्यू आ जाएगी, z की जगह हमने रखा है माइनस ऑफ 0.5 प्लस ऑफ j 866. राइट, डिवाइडेड बाय जब हम b में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.5 से 0.5 कैंसिल और j 866 से ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा j 1.732. फर्दर इसे सॉल्व करूं तो ये वैल्यू मुझे बना के देगा दैट इज 0.5 माइनस ऑफ, जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो 0.5 बना देगा. इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस j ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस j, तो दिस टाइम इट बिकम पॉजिटिव एंड इट रिजल्ट 0.288. तो जब कॉम्प्लेक्स पोल होते हैं तो हमारे a और b की वैल्यू भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही आती है, जैसा कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है. a की वैल्यू इज इक्वल टू 0.5
0.5 minus j 0.288 and b is equal to 0.5 plus j 0.288. अब ये दोनों वैल्यू इस पॉइंट में पुट कर देंगे तो व्हाट इज माय फंक्शन बिकम? माय फंक्शन बिकम xz अपॉन z इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a इज 0.5 माइनस j 0.288, तो 0.5 माइनस j 288 डिवाइडेड बाय this factor, that is z plus 0.5 plus j 0.866, और सिमिलरली b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज 0.5 प्लस j डिवाइड बाय z प्लस 0.5 माइनस j 0.866, और उसके बाद फाइनली ये z यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो z यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, z यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और नीचे से हम z को कॉमन करते हैं सो दैट z से z कैंसिल आउट हो जाए एंड दिस फंक्शन कन्वर्ट्स इनटू इन फॉर्म ऑफ z इनवर्स, राइट। अब इस फंक्शन को अगर आप देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा है, आई कैन टेक द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म एंड इफ यू कंपेयर कि ये किसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म है तो हमें पता है 1/1 माइनस a z इनवर्स, ये किसके लिए इनवर्स किसका z ट्रांसफॉर्म होता है? a टू द पावर n un, इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। तो सेम चीज अगर मैं यहां देखूं तो दिस पार्ट इज अ कांस्टेंट 0.5 इंटू j 288, ये तो एक कांस्टेंट है, अंदर क्या है? अंदर है 1/1 माइनस ऑफ 0.5, अगर हम इसे ऐसे लिख लें माइनस ऑफ 0.5 एंड माइनस ऑफ j 0.866, राइट, इंटू z इनवर्स। तो दैट मीन्स कि जब मैं इसका इनवर्स करूंगा तो इसका इनवर्स, ये किसका इनवर्स बन गया? ये बन गया 0.5 माइनस ऑफ j 2.288, it is a constant 1 multiply by what is the inverse function over here? This is minus of 0.5 minus of j 0.866 to the power n, this become a to the power n and un, right? So this is the way how I write the inverse z transform of this function. In the same way यहाँ का a कौन है? यहाँ का a है minus of 0.5 but plus of j 0.66 and to the power n, right? So अगर आप इसका इनवर्स लिख रहे हैं तो what we get in the inverse? We get this is a constant 1.5 into j 288, और इसकी जगह यहाँ पे a की जगह क्या है? That is minus of 0.5 minus of j 0.66 to the power n, और सेम केस यहाँ पे this part is constant 0.5 plus j 0.288, और इस ये किसकी जगह है? ये है minus 0.5 plus j 0.66 n un, right? तो दिस इज द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। बट नाउ इस फंक्शन को हमें और रिड्यूस करना होगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू कॉस एंड साइन फॉर्म। अब वो कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है दिस इज माइनस ऑफ 0.5, ये जो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू है इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस और साइन की टर्म में, बिकॉज वी नो दैट कॉस ऑफ थीटा माइनस जे ऑफ साइन थीटा, ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है e टू द पावर j थीटा की, और इसकी होल पावर क्योंकि n है तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा e टू द पावर j थीटा n, राइट? और ये e टू द पावर j थीटा n वापस से बदल जाएगा cos ऑफ थीटा n माइनस ऑफ या प्लस ऑफ थीटा n, जो भी यहाँ पे अगर माइनस है तो ये माइनस चलेगा, प्लस है तो प्लस चलेगा, राइट? तो अल्टीमेटली हम इस वैल्यू को cos और साइन में चेंज करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो जस्ट टेक इट आउट कि माइनस ऑफ 0.5 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो जस्ट अपना कैलकुलेटर लीजिए, वहां पे टाइप कीजिए माइनस ऑफ 0.5, उसका कर दीजिए कॉस इनवर्स, तो यू विल गेट द वैल्यू कि 0.5 ऑफ कॉस इनवर्स क्या वैल्यू आती है। So once you calculate the cos inverse of minus 0.5, you will get 120 degree, that is nothing but the 2 pi by 3. So मैं इस minus 0.5 की जगह रिप्लेस करूंगा cos 2 pi by 3, राइट? और सिमिलरली जब ये वैल्यू cos 2 pi by 3 की है तो जो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी दिस बिकम द sin 2 pi by 3 वैल्यू। आप चेक कर सकते हैं कि 0.866 इज गिवन द sin 2 pi by 3 वैल्यू। सेम केस यहाँ पे minus 0.5 है, दिस इज रिप्लेस बाय 2 pi by 3 एंड दिस इज 0.866, दिस इज रिप्लेस बाय sin 2 pi by 3। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो इस cos और sin में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखो जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि दिस विल बी रिटन एज e टू द पावर माइनस ऑफ j थीटा टू द पावर n एंड सिंपली इट विल बी j थीटा n बिकॉज पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अल्टीमेटली n कहाँ जा रहा है? ये n इस थीटा के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? तो अब cos के फंक्शन में ये जो n बना है दिस विल बी मल्टीप्लाई विद द cos पार्ट इटसेल्फ, तो दिस फंक्शन बिकम cos ऑफ 2 pi by n by 3, दिस फंक्शन बिकम sin 2 pi n by 3, दिस फंक्शन बिकम cos 2 pi n by 3 एंड दिस फंक्शन बिकम sin 2 pi n by 3। बाकी जो आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो अपनी जगह पे एज इट इज मल्टीप्लाई हुए हैं, राइट? अब अगर फर्दर इसे आप सॉल्व करें, यानी अगर मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई एक्सप्लेन कर दूं तो 0.5 इंटू कॉस 2 पाई बाय 3, राइट? फिर 0.5 इंटू माइनस जे, तो 0.5 इंटू प्लस जे यहाँ पे बनेगा। तो आप इसकी पूरी मल्टीप्लीकेशन एक्सपैंड कर लीजिए। आफ्टर डूइंग द कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट कॉस 2 पाई बाय n बाय 3 माइनस 0.576 साइन 2 पाई n बाय 3 इंटू यूएन, क्योंकि ये यूएन तो इसके पूरे बाहर चल ही रहा है, राइट? सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स केस में आपका रिजल्ट आता है, वो कॉस और साइन के केस में ही आता है। तो ये आपका वो सिग्नल है जिसका हमने z ट्रांसफॉर्म, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है,
राइट। सो आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन आई होप कि आपको तीनों कैटेगरी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर सिंपल पोल है तब कैसे इनवर्स लेना है, अगर डबल ऑर्डर पोल आता है जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था जेड प्लस जेड माइनस टू होल स्क्वायर, उस केस में क्या करना है, और अगर क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल आते हैं तो उस केस में आपको रिजल्ट को कैसे ड्राइव करना है, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट हमारा ये तीनों केसेस और अच्छे से एक बार ब्रश अप हो जाएंगे। तो जस्ट आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, x ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर डिवाइड बाय z स्क्वायर माइनस 5/4z प्लस 3/8। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली पॉजिटिव पावर की टर्म्स में दिया है, इनवर्स z कैलकुलेट करना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू डू xz अपॉन z। xz अपॉन z करूंगा तो यहां पे z रह जाएगा, और अगर आप इसके फैक्टर कैलकुलेट करें, जी हां 3/8 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5/4 है, तो 3/8 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे जिनका सम 5/4 हो, दैट इज 3/4 प्लस 1/2। तो अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करें सो वी गेट 5/4, राइट। सो यानी कि यहां पे फैक्टराइज फॉर्म में हम डायरेक्टली अपने फंक्शन को लिख सकते हैं xz बाई z इज इक्वल टू z डिवाइड बाय z माइनस 3/4 z माइनस हाफ। अब यहां पे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होता है कि z अपॉन z माइनस 3/4, z माइनस हाफ को हमने लिखा a अपॉन z माइनस 3/4 प्लस b अपॉन z माइनस हाफ। तो अगर मुझे a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अब मैं डायरेक्टली इस फंक्शन से अभी आपको दिखा देता हूं मैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। इफ आई डायरेक्टली वांट टू डू दिस पार्शियल फ्रैक्शन, कि मुझे डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करना है, a और b की वैल्यू चाहिए, स्टेप तो आपके पास है ही, बट आई एम जस्ट डूइंग गिविंग यू अ ग्लिम्स कि हम किस तरह से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एक बार इस फैक्टर में z इज इक्वल टू 3/4 पुट करना है ना, तो जब हम इस z इज इक्वल टू 3/4 रखेंगे तो इस फैक्टर को भूल जाएंगे, जस्ट पुट इट आउट 3/4 डिवाइड बाय 3/4 माइनस हाफ। What we get 3/4 डिवाइड बाय 3/4 माइनस हाफ। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 4, दिस बिकम 3 माइनस 2 यानी 1/4। 1/4 से 3/4 कैंसिल आउट होके यहाँ वैल्यू आपको क्या दे देगा, a इज इक्वल टू 3, राइट। एक वैल्यू में क्या मिली, a इज इक्वल टू 3। तो ये किसकी वैल्यू मिलेगी, ये a की मिलेगी, क्योंकि मैंने a के अपॉन में z माइनस 3/4 रखा था। दूसरी वैल्यू अब मुझे b के लिए कैलकुलेट करनी है, तो इन द सेम फंक्शन, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसमें अब हम इस बार रख लेते हैं z इज इक्वल टू हाफ, यानी कि हम इस फंक्शन को हटा रहे हैं, तो इस फंक्शन को हटा रहे हैं तो ये बन गया हाफ अपॉन हाफ माइनस 3/4। तो इस बार वैल्यू हो गई हाफ डिवाइड बाय, इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो ये हो गया दैट बिकम 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1/4। तो ये वैल्यू आपकी बन गई माइनस ऑफ 2। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 2, यानी कि अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये वैल्यू हमें 3 मिली थी, 3 डिवाइड बाय z माइनस 3/4, एंड b की वैल्यू हमें मिली माइनस 2 डिवाइड बाय z माइनस हाफ, राइट। सो पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल सेम जो हमने अब तक मेथड पढ़ा है उससे है, बट मैंने केवल आपको यहाँ पे कि इस डायरेक्ट फंक्शन से भी आप देख सकते हैं कि बेसिकली इसके दो फैक्टर्स क्या आने वाले हैं, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी, राइट। अब तो हमारा x ऑफ z बाय z पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है। इसके बाद z को हम क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और नीचे वाला z कॉमन लेके फाइनली हम इसे z इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो अगर आप देखें तो ये दोनों अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टेकिंग इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, टेकिंग इनवर्स z ट्रांसफॉर्म वी गॉट xn इज इक्वल टू, ये किसका z ट्रांसफॉर्म है, 3 इज अ कांस्टेंट 1, 3/4 टू द पावर n un, और ये किसका z ट्रांसफॉर्म है, 2 इज अ कांस्टेंट 1, 1/2 टू द पावर n एंड un। जी हाँ, a टू द पावर n un का z ट्रांसफॉर्म। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था इनवर्स z करने के लिए आई ऑलवेज रिमेंबर द z ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक टेबल जरूर मेंटेन कीजिएगा जहां पे आप ये सारे फॉर्मूले लिख सकें। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है वो या तो un की पड़ती है या a टू द पावर n un की पड़ती है, तो ये दोनों फॉर्मूले तो वैसे भी जब आप इतने सारे लेक्चर सुनेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अपने आप से, तो वो भी याद हो ही जाते हैं, राइट। सो इसी के साथ जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे मुझे क्वेश्चन बताने थे, बेसिकली इनवर्स z ट्रांसफॉर्म पे मैंने आपको बेसिक कवर अप किया है, राइट। अब इस इनवर्स z ट्रांसफॉर्म को हम अप्लाई करेंगे, हम z ट्रांसफॉर्म भी सीख चुके हैं, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म भी सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पे इन दोनों चीज के कॉम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे इन योर डिफरेंस इक्वेशन। तो जी हाँ, नेक्स्ट लेक्चर से जो हम बात करने वाले हैं वो सिस्टम की बात करने वाले हैं कि जब हम z ट्रांसफॉर्म को LSI सिस्टम पे अप्लाई करते हैं तो किस तरह से हम इंपल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेप रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस इक्वेशन सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब चीजें हम अपकमिंग लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।